अभिषेक झा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आधार क्यों नहीं बनता भाई? आधार, हर चीज में आधार आप मांग रहे हैं, आधार को आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। संदीप जी, हम लोग लगातार ऐसे मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स डिबेट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहस का विषय है ही। अब है क्या कि चुनाव आयोग संबंधित कोई भी सवाल अगर है तो बेहतर इसका जवाब चुनाव आयोग के पदाधिकारी दे सकते हैं। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो है नहीं। हम सबकी मंशा क्या है संदीप जी? हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष यही चाहती है। मैंने ब्लॉक लेवल जो ये अधिकारी हैं, बीएलओ, 4 आदमियों के बयान सुनवाए। नीलम कुमारी, संगीता कुमारी, सुखदेव राम और तबस्सुम आरा। इनको खुद नहीं मालूम कौन से दस्तावेज लेने हैं, लेने भी हैं, नहीं लेने हैं, फोटो लगानी है, नहीं लगानी है, कैसे फॉर्म भरवाना है, और चल रहा है ये। हमें मतलब इससे हास्यास्पद कुछ हो सकता है कि नहीं, अब ये इन बीएलओस को आपने पिक किया है, इनसे इंटरव्यूज लिए हैं, इनसे बातें पूछी हैं और इन्होंने जानकारी साझा नहीं की है। अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि व्यापक पैमाने पर बीएलओज इस तरह से अनट्रेंड होंगे, ये हमारा एंटिसिपेशन है। और दूसरा है कि चुनाव आयोग संदीप जी एक स्वायत्त संस्था है, अपने हिसाब से काम करती है। वोटर वेरिफिकेशन एक स्वाभाविक स्वायत्त है या बीजेपी का चुनाव आयोग हो गया है, एनडीए का चुनाव आयोग हो गया, आपके हिसाब से काम? स्पेशल समरी रिवीजन जब हो चुकी है अक्टूबर से जनवरी 2025 के बीच, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025, अब क्या नौबत आ गई? और सिर्फ बिहार के लिए क्यों समीक्षा की जा रही है, और 1 महीने का टाइम फ्रेम क्यों है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवाल हैं आप जो मुझसे पूछ रहे हैं संदीप जी। मैंने आपको एक लाइन में कहा नहीं, गैर वाजिब सवाल तो नहीं है ना कि आपको बता दे कि ऐसी पॉलिसी क्यों बनी है। नहीं, अब भाई संदीप जी, सवाल पूछने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। आपके हिसाब से कोई सवाल वाजिब होगा, हमारे हिसाब से नहीं है। आपने सवाल किया कि भाई ये आपने ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलता है चुनाव आयोग, सरकार ये आरोप लगा रहा है। ये एक बहुत स्वाभाविक सा आरोप है जो विपक्ष के लोग लाते हैं। अरे भाई, बहुत स्वाभाविक सा आरोप है। विपक्ष के साथियों के पास क्या है? हम तो ये बात समझ रहे हैं कि विपक्ष को छोड़िए ना, विपक्ष को मारिए गोली। अभिषेक, विपक्ष को छोड़िए, पर आम आदमी के पास, आप बिहार के हैं, बिहार को मैं भी जानता हूं, पर आप तो बिहारी हैं। मुझे ईमानदारी से ये बताइएगा, कितने वहां पर आप तो युवाओं को पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनको संबल देते हैं, उनको तैयार करते हैं आगे की जिंदगी के लिए। ये 2,94,00,000 2003 के बाद के जो मतदाता हैं, उन्हें अपना जनपत्र, वो 11 दस्तावेजों में से एक देना होगा, और अपने माता और पिता दोनों का कितनों के पास होगा। ये लड़ाई 63% वर्सेस 37% है। 63% बनाम 37%। इन 37% लोगों में से कितनों के पास होंगे ये? ईमानदारी से प्लीज बताइएगा। संदीप जी, आज की तारीख में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अमूमन अधिकांश अस्पतालों में ही बर्थ सर्टिफिकेट की व्यवस्था होती है। बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज होंगे, बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं भी होंगे। आप जानते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनती है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन होता है, पूरी रिपोर्टिंग हो गई है। अब वो इंडियन एक्सप्रेस में हुई थी, तो वो मैं आधिकारिक आंकड़े के तौर पर पेश नहीं करूंगा, पर 2001 से लेकर और 2008 तक के सारे दस्तावेज खंगालने के बाद ये पाया, बेहतरीन रिपोर्ट थी वो, कि 15-20% लोगों के ही जनपत्र बनते हैं अस्पतालों में, बाकियों का तो कोई अता पता ही नहीं होता। फिगर समेत दिया हुआ है। नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी आजकल रिकॉर्ड्स, देखिए सरकारी अस्पतालों में आप ऐसा समझिए कि 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 से जो लोग एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, उनकी उम्र उस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी होगी। तो उस हिसाब से 1985 में जो लोग जन्मे होंगे, उसके बाद जितने भी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन एक तरह से होना है। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अच्छा, 2024 में वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिकल चैलेंजेस 2024 में जरूरत नहीं थी लोकसभा चुनाव के टाइम। फिर वही बात तो है संदीप जी, फिर वो सवाल अगर पूछा जाए उस दिशा में, तो 24 में जरूरत क्यों नहीं थी, 19 में क्यों नहीं थी, 14 में क्यों नहीं थी, 15 में नहीं? ये चर्चा हम कर चुके हैं, पर स्पेशल समरी रिवीजन हो गई अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। अभी 6 महीने पहले एक समीक्षा तो हो ही चुकी है, दूसरी समीक्षा। संदीप जी, मैं एकदम बेसिक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है,
अगर चुनाव आयोग पर विपक्ष के साथियों को कतई भरोसा नहीं है, उनके किसी भी क्रियाकलाप पे भरोसा नहीं है, तो जिन प्रदेशों में उसी चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कराया जाता है ये जीत जाते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं, तब इनको भरोसा होता है, कहते हैं लोकतंत्र की जीत होती है। जिन प्रदेशों में इनकी सत्ता नहीं आती है वहां भी इनके प्रत्याशी जीतते हैं, तो वहां भी ये चुनाव आयोग पर भरोसा जताते हैं। तो मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू कर रहा है विपक्ष, ठीक है।